हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इलेक्ट्रो बाजार पर। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो हम लोगों ने चूज़ किया है एक पोल करने के बाद, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया कि हम लोगों को किस टॉपिक को सबसे पहले उठाना चाहिए, जो कि है क्या चीज़ों को गौर करें हाउस वायर्स को खरीदने के पहले। थिंग्स वी शुड कंसिडर बिफोर बाइंग हाउस वायर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक होमओनर के लिए वायर्स को चूज करना बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एवरेज क्वालिटी वायर्स अगर आप अपने घर पे इंस्टॉल कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स जैसे कि शॉर्ट सर्किट्स, फायर्स, इन सब का खतरा होता है, जो कि आपकी फैमिली और आपके घर दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। तो किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए वायर्स को खरीदने के पहले, आज हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम लोगों ने इसको 8 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि वायर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं और किन चीजों पर आपको खासा ध्यान देना है। जो पहला पॉइंट है वो है फ्लेम रिटार्डेंट। फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब हो जाता है कि जब आपके वायर पे आग लगती है तो वो आग अपने आप उसके आगे नहीं फैले, मतलब वायर फायर को कैच नहीं करे। जहां पे आग लगी है वहां पे काला पड़ना ठीक है, लेकिन अगर वायर अपने आप उस आग को कैच कर लेगा तो वो और भी ज्यादा हजार्डस हो सकता है, वो धीरे धीरे आग फैल जाएगी। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने एक वायर को उठाया है, तो इसको अगर इलेबोरेट किया जाए, ये जो स्ट्रैंड है बाई चांस यहाँ पे आग लगी तो इसके आगे वायर को अपने आप वो नहीं फैलाए। इस चीज को देखने के लिए आपको गौर करना है कि वायर फ्लेम रिटार्डेंट है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है कॉपर प्योरिटी का, मतलब हम लोगों का वायर कितने परसेंट प्योर कॉपर से बना हुआ है। जितना कि पहला पॉइंट फ्लेम रिटार्डेंट वाला इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो कि है कॉपर प्योरिटी का। अगर वायर प्योर कॉपर है तो उसमें लाइन लॉस कम होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी फर्क आया करता है। और दूसरा, प्योर कॉपर होने से उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। तो प्लीज इंश्योर करें कि बॉक्स पे मेंशन्ड हो या उस ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड हो कि वायर 100% प्योर है। तीसरा पॉइंट आता है इंसुलेशन। इंसुलेशन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वायर्स को इंस्टॉल कर रहे हो और इंसुलेशन रफ हो तो वो शायद जगह जगह पे फंसेगा और वो दिक्कत देगा, उसके खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो इंसुलेशन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, जिससे कि वायर्स खींचने में आसान हो। दूसरा, इंसुलेशन में 3 कैटेगरीज आती हैं, जो कि हम लोगों ने एक दूसरी वीडियो पे कवर करने की कोशिश की है और उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसकी 3 कैटेगरीज हो गई, पहला फ्लेम रिटार्डेंट FR, सेकंड FRLS और थर्ड ZHFR। FR का मतलब हो गया कि जो अभी मैंने आपको समझाया भी कि आग अगर लगती है तो उस पॉइंट के आगे अपने आप नहीं बढ़े। सेकंड पॉइंट है FRLS, फ्लेम रिटार्डेंट एंड लो स्मोक, मतलब कि ये फ्लेम रिटार्डेंट उसी तरीके से होगा जैसे कि एक नॉर्मल FR वायर होता है, बस इन केस ऑफ फायर इसमें स्मोक और हेलोजन LSH, स्मोक और हेलोजन की मात्रा कम हो जाती है, जो कि मैक्सिमम 60% तक रह जाती है। थर्ड होता है ZHFR वायर, जिसका फुल फॉर्म हो गया जीरो हेलोजन फ्लेम रिटार्डेंट। इसमें हेलोजन की मात्रा जीरो होती है और ये PVC से नहीं, कंपाउंड से बना हुआ होता है, इसीलिए ग्रीन भी माना जाता है, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली। लेकिन तीनों का अपना अपना एप्लीकेशन होता है, इंस्टॉल अलग अलग जगह पे होते हैं। तो इसको समझने के लिए प्लीज उस वीडियो को रेफर करिएगा, इस वीडियो पे पूरा नहीं कवर किया जा सकता। लेकिन इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए, फ्लेम रिटार्डेंट मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद और कोई लगता है तो आप। चौथा फीचर है एंटी टर्माइट या एंटी रोडेंट का। वायर जब इंस्टॉल होते हैं उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल स्विचेस की फिटिंग्स होती है, उसके बीच में काफ़ी लंबा पीरियड होता है जिसमें आप बाकी और भी काम कराते हैं। तो इस पीरियड में जब आपका वायर पड़ा है तो उस वायर को ना चूहे खराब करें ना कीड़े खराब करें। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप जब बॉक्स पैकेजिंग पे देखेंगे तो आपको क्लियर मेंशन मिलेगा कि कौन सा वायर एंटी रोडेंट है, एंटी टर्माइट है कि नहीं है। तो प्लीज़ अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं तो ये आपके लिए एक बोनस है, आप इसके साथ जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है हीट रेजिस्टेंट का। हालांकि ये आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जिस भी ब्रांड पे आपको ये पॉइंट देखने के लिए मिलता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है कि जब इस वायर पे लोड डाला जाता है तो इसका हीटिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वायर हीट बहुत कम होगा, और जब वायर हीट कम होगा तो वो लोड बाकियों से काफ़ी अच्छा ले पाएगा और इसके खराब चिपकने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है 6th पॉइंट, क्लास ऑफ कंडक्टर का। क्लास ऑफ कंडक्टर का मतलब है जो हम लोग का कॉपर वायर होता है उससे।
क्लास दो तरह के हैं, क्लास 2 और क्लास 5, जो कि अभी फिलहाल रिसेंट में इंडिया में चल रहे हैं। क्लास 2 कंडक्टर का मतलब हो जाता है जो आपका वायर है उसके स्ट्रैंड थोड़े से मोटे होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ वायर्स होंगे, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे वो कम होंगे। और क्लास 5 कंडक्टर का मतलब है कि आपके नंबर ऑफ स्ट्रैंड ज्यादा होंगे, लेकिन जो एक स्ट्रैंड का डायमीटर है वो थोड़ा सा कम होगा। अगर एक एग्जांपल के लिए देखा जाए तो देख सकते हैं कि अगर 1 स्क्वायर mm के आप वायर को उठाते हैं और वो क्लास 2 कैटेगरी पे बेस्ड है, तो उसमें जो डायमीटर होगा वायर का वो 0.3 mm होगा, और जबकि नंबर ऑफ वायर्स 14 होंगे। जबकि सेम अगर आप क्लास 5 कंडक्टर पे उठाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ वायर्स 32 आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जो उसका डायमीटर होगा 0.2 mm होगा। इसका मतलब वो 0.3 की जगह 0.2 mm कर दिया गया और नंबर ऑफ वायर्स को 14 की जगह 32 कर दिया गया। तो दोनों ही क्लास ऑफ कंडक्टर्स अच्छे होते हैं, आप दोनों के साथ जा सकते हैं, और ब्रांड्स अलग अलग स्क्वायर mm में भी कई बार अलग अलग क्लास ऑफ कंडक्टर यूज करती हैं। लेकिन जो चीज आपको इंश्योर करनी है वो ये इंश्योर करनी है कि जैसे आप क्लास 2 कंडक्टर का वायर ले रहे हैं तो फुल गेज वायर ही हो, मतलब 1 स्क्वायर mm के ऊपर आपके 14 वायर्स होने चाहिए अगर आपका वायर क्लास 2 पे बेस्ड है। अगर उस पर 10, 11 या 12 वायर्स हैं तो अंडर गेज वायर कहलाएगा, ना कि फुल गेज वायर। सेम क्लास 5 के साथ अगर आप जाते हैं तो 1 स्क्वायर mm के ऊपर 32 वायर्स होने चाहिए, अगर उससे कम है तो वो अंडर गेज वायर कहलाएगा। अगर बॉक्स पैकेजिंग पे नंबर ऑफ वायर्स ज्यादा लिखे हैं और अंदर से वायर्स कम निकल रहे हैं तो मिसलीडिंग कहलाएगा। तो क्लास ऑफ कंडक्टर को मेनली आपको ये ध्यान देना है जिस भी क्लास का हो उस पे फुल गेज वायर ही आपको मिले। अगला पॉइंट है हम लोगों का 7वां पॉइंट, जो कि है लेड फ्री। लेड फ्री पीवीसी में मिलेगा आपको देखने के लिए, और अगर पीवीसी लेड फ्री है तो वो एक वायर के लिए बहुत ही अच्छा बोनस है। बहुत रेयर ब्रांड्स में ये फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये बाकी ब्रांड से उन वायर्स को बहुत ज़्यादा अपर हैंड दे देते हैं। लेड फ्री पीवीसी होने के एक दो फायदे ये हैं कि जब आपका लॉन्ग टर्म में वायर अंडरग्राउंड पड़ा रहता है तो वो जल्दी डैमेज अपने आप नहीं होगा, और दूसरा फायदा रहता है कि इन केस ऑफ फायर आप लेड को इनहेल नहीं करेंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना एक इसका बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको लेड फ्री पीवीसी वायर्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग का आखिरी पॉइंट आता है 8वां पॉइंट, जो कि है सर्टिफिकेशंस का। सारे ही ब्रांड्स के वायर्स पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि उसको किस किस चीज का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। जैसे कि ISI के 2 मार्क हैं, ROHS कॉम्प्लिएंट है, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेंबर है, रीच है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बना हुआ है, CPRI अप्रूव्ड है, NABL अप्रूव्ड है, ISO सर्टिफिकेशंस हैं। इस तरह के कैसे कैसे सर्टिफिकेशंस हैं, जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशंस उतना ज़्यादा अच्छा। जो बेसिक हैं ROHS कॉम्प्लिएंट, NABL अप्रूव्ड, ये सारी चीज़ों की तरफ अगर आप गौर करते हैं तो शायद कभी आप गलत वायर को परचेज नहीं करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो ये रही आप लोगों के लिए गोल्डन टिप। देखिए, जितने भी अच्छे ब्रांड्स के वायर्स हैं उनकी डुप्लीकेसी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और शायद आप सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर किसी भी ब्रांड वायर्स के साथ जा रहे हैं तो आपने इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने उसके बारे में रिसर्च किया। अब ऐसे में आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी डुप्लीकेट वायर के चक्कर में पड़ें। तो अब आज की डेट पे ज़्यादातर ब्रांड्स अपनी ऑथेंटिसिटी चेक कराने के लिए एक लोगो दे रहे हैं जिसको आप स्कैन करके पता कर सकते हैं कि क्या वो वायर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर बात करें हैवेल्स की तो उन्होंने एक चेको ऐप के थ्रू इसको दर्शाया हुआ है जिसको आप स्कैन करके पता कर सकते हैं कि आपका वायर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। अगर पॉलीकैब की बात की जाए तो प्रोडक्ट सिक्योर ऐप के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। सेम अगर बात की जाए KEI वायर्स की तो उस पे भी आप देख सकते हैं एक स्कैनर लगा होता है जो कि बॉक्स के इस साइड पे है। जैसे ही आप उसको सर्च करते हैं KEI कनेक्ट ऐप पर, वैसे ही आपको ये दिखा देगा कि वायर जेन्युइन है कि नहीं है। इसी तरह से ज्यादातर बड़े ब्रांड्स पे आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज वायर ओरिजिनल लीजिए, डुप्लीकेट वायर्स के साथ मत फंसिए। कुछ ब्रांड्स जो कि मिसलीड करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, उन वायर्स के साथ मत जाइए। अच्छे ब्रांडेड वायर्स के साथ जाइए ताकि आपका घर और आप दोनों सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच सके। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, आपके उस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर करने की हम लोग की कोशिश रहेगी। थैंक यू।